नमस्कार साथियों, 100 क्वेश्चन देखेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट के। ये यूपी पीसीएस फिजिक्स के आए हुए क्वेश्चन हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है। कुछ वन लाइनर के तौर पे मैं बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए 100 क्वेश्चन, लेकिन वन लाइनर क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा आपको, ताकि चीज़ें समझने में आसानी हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है। ठीक है, क्या होता है? मीटर। ये मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन फिर से रिवीजन करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एसआई पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या है? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। सीजीएस पद्धति में क्या होता है? ग्राम होता है द्रव्यमान का। न्यूटन जो है ये मैंने बताया है आपका बल का है। टन बताया है 1000 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एसआई पद्धति में समय का मात्रक 2 सेकंड हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि एसआई पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा। वोल्ट जो है ये आपका विभवांतर का होगा, विभवांतर का होगा। ओम जो है ये आपका प्रतिरोध का होगा। एम्पियर जो है विद्युत धारा का है। वाट जो है ये आपका शक्ति का है। ये सारी चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे करवाना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने वादा किया है कि साइंस के अब कोई भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। जितने भी एग्जाम हैं, जिसमें भी एग्जाम होते हैं जिसमें साइंस के क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल, कंप्यूटर पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन मैं करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई पद्धति में तापमान का मात्रक पूछ रहा है, तो केल्विन होगा। ठीक है, हमने एक रिलेशनशिप बताया था सुबह, C/5 F-32/9 K-273/5 और R/4, ये भी मैंने बताया था। ये आपको याद रखना है। और -40 डिग्री पे याद रखना है कि -40 डिग्री पर क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन अगला हमारा इंपॉर्टेंट है, कह रहा है एसआई पद्धति। एसआई पद्धति का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी तो जान लेते हैं। एसआई का होता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। ठीक है, ये आपका एसआई का फुल फॉर्म होता है। पूछ रहा है एसआई पद्धति में पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होगा? तो पदार्थ की मात्रा का मोल हो जाएगा। लीटर किसका होगा? आयतन का होगा। ग्राम हमने बताया सीजीएस पद्धति में होता है किसका? द्रव्यमान का, यानी मास का होता है। कुलाम जो होता है ये विद्युत आवेश का मात्रक होता है। ये आपको याद रखना है। विद्युत आवेश को अगर क्यू से डिनोट करेंगे तो Q बराबर IT, और एक Q बराबर NE, और एक V बराबर W/Q। ये तीनों फार्मूले आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, कर प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता क्या होती है? यानी ज्योत तीव्रता कैंडेला हो जाएगा। ठीक है, और हम आपको बता दें ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। लक्स प्रदीप्त की होती है। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एसआई का आधारभूत फंडामेंटल मात्रक है? फंडामेंटल मात्रक तो मीटर होगा। पास्कल तो दाब का है। जूल जो होता है ये आपका कार्य का होता है। न्यूटन जो है ये बल का मात्रक होता है। रिलेशनशिप भी मैं बता दे रहा हूँ दोबारा। एक न्यूटन जो होता है 10⁵ डाइन के बराबर होता है, और एक जूल जो होता है वो 10�7 ERG यानी अर्ग के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है, यानी डिराइव मात्रक होता है? देखिए किलोग्राम, सेकेंड और केल्विन जो है ये आपके फंडामेंटल होते हैं, ये मूल मात्रक हैं तीनों। व्युत्पन्न मात्रक की बात करेंगे, व्युत्पन्न मात्रक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि जो मूल मात्रक से पैदा होते हैं वो व्युत्पन्न डिराइव मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हम न्यूटन की बात कर रहे हैं तो F बराबर क्या होता है दोस्तों? MA।
ठीक है। अगर ए को और बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, वी बाई टी हो जाएगा, ठीक है। वी बाई टी को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम, यानी विस्थापन बटा समय। अब हम निकाल लेंगे, यानी विस्थापन का मीटर हो जाएगा, यानी विस्थापन एक प्रकार की कह सकते हैं लंबाई होती है, उसका मात्रक मीटर हो जाएगा, द्रव्यमान का केजी हो जाएगा, समय का सेकंड हो जाएगा, तो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। मूल भौतिक राशियों को मूल मात्रक कहते हैं, मूल मात्रकों से जो बनाए जाते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक या डेराइव मात्रक कहलाते हैं, ये आपको याद रखना है। सारी चीज़ें मैं डीप में डिस्कस करके चल रहा हूँ दोस्तों, बेहतरीन क्लास होगी, पूरा लास्ट तक देखिएगा। एसआई पद्धति में आधारभूत मात्रकों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। कोशिश करते हैं लिखने की, इससे ज़्यादा लिखा नहीं जाता, चीज़ें पढ़ाई गई हैं लेकिन लिख दे रहे हैं आपके लिए ताकि चीज़ें आपको समझ में रहे। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा एसआई पद्धति में आधारभूत मात्रकों की संख्या कितनी है, 7। तो ये हमारा 10वां का सी आंसर हो जाएगा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि 1 किलोग्राम बराबर होता है, सॉरी 1 किलोग्राम मैं बोल दिया हूँ लेकिन 1 किलोमीटर है। 1 किलोग्राम जो होता है 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है, यहाँ 1 किलोमीटर दिया है, ठीक है। तो 1000 मीटर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 ग्राम बराबर होता है तो 10 के घाते -3 kg के, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वो उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एसआई उपसर्ग 10 के घाते 3 दर्शाता है, तो 10 के घाते 3 क्या दर्शाता है, किलो दर्शाता है। नैनो 10 के घाते -9 मीटर दर्शाएगा। माइक्रो 10 के घाते -6 मीटर दर्शाएगा। मिली क्या दर्शाएगा, 10 के घाते -3 मीटर दर्शाएगा, ठीक है। मिली लीटर है ना, तो मिली लीटर है तो 10 के घाते -3 लीटर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उपसर्ग 10 के घाते -3 क्या है, तो ये मिली होता है, यानी मिली लीटर होता है, 10 के घाते -3 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपसर्ग 10 के घाते 6 क्या होता है, तो ये मेगा होता है, ठीक है। नैनो आपको पता होगा, टेरा आपको पता होगा, गीगा पता होगा कि क्या होता है, एक्सापेटा टेरा, गीगा मेगा किलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोण का एसआई मात्रक पूछ रहा है, प्लेन एंगल का। प्लेन एंगल का रेडियन होता है, स्टेरेडियन समतल कोण का होता है, समतल कोण का स्टेरेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ठोस कोण का, वही कह रहे हैं ना, स्टेरेडियन, ये हमने करवा दिया है। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा तेज क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। निम्न में से कौन एसआई मात्रक लंबाई के लिए गैर एसआई है। देखिए लंबाई के लिए गैर एसआई जो हो जाएगा वो फुट हो जाएगा, ठीक है। मीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर सही हो जाएंगे, लेकिन फुट जो है ये एफपीएस में आएगा, ठीक है। एफपीएस यानी फुट पाउंड सेकंड, एफपीएस सिस्टम होती है ये थियरी में मैं बताया हूँ, फुट पाउंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एसआई पद्धति या एसआई में आधारभूत मात्रक किसे कहते हैं, जो स्वतंत्र व मूल हों, यानी जो फ्री हों, डिपेंड ना करें किसी पे, और फंडामेंटल हों, वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके आधारभूत यानी फंडामेंटल यूनिट कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एसआई पद्धति का पूर्ण नाम क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, ये मैंने पहले ही बता दिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है फंडामेंटल एंड डेराइव यूनिट से 21 से 40 तक हम देखेंगे। बल का एसआई मात्रक पूछ रहा है, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होगा। वाट जो है ये आपका शक्ति का होता है, मैंने बताया। पास्कल जो है ये आपका दाब का है। जूल जो है ये ऊर्जा या कार्य का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार का एसआई मात्रक जूल होता है। 1 जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। 1 जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। ये कैसे बदलते हैं? अर्ग जो है ये सीजीएस पद्धति में है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। जूल जो है एसआई पद्धति या एमकेएस सिस्टम में मात्रक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। P बराबर W/T यानी पावर बराबर कार बटा समय। किसी कार्य को करने में जितना समय लगता है या कार्य और समय का अनुपात जो होता है वो आपका शक्ति कहलाता है। इसका मात्रक हो जाएगा जूल बटा सेकेंड। इसका मात्रक है जूल बटा सेकेंड। डायमेंशन की बात करते हैं, ml2T-3, ये इंपॉर्टेंट है। एक P बराबर FV होता है, P बराबर VI होता है, ये भी आपको याद रखना है, ये फार्मूले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पास्कल हो जाएगा, ये मैंने पहले बताया है। आवृत्ति की बात कर लेते हैं। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक पूछ रहा है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, ठीक है। टेस्ला हमने बताया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला। गॉस भी होता है, उसमें रिलेशन होता है, वो हम आगे बताएंगे आपको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछ रहा है। तो ओम हो जाएगा प्रतिरोध का एसआई मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभवांतर का एसआई मात्रक पूछ रहा है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय प्रेरण यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। फैराड जो होता है धारिता का होता है मात्रक। वेबर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक होता है, फ्लक्स का मात्रक होता है। हेनरी जो होता है प्रेरकत्व का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक पूछ रहा है। वेबर होता है। आपको बता दें एक वेबर जो होता है, वेबर 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है, ठीक है। मैक्सवेल भी मात्रक होता है किसका? चुंबकीय मैग्नेटिक फ्लक्स का, बट किसमें? वेबर जो है एसआई में होता है, मैक्सवेल जो है ये किसमें होता है? सीजीएस में होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि धारिता का मात्रक क्या होता है? तो कैपेसिटेंस का मात्रक होता है फैराड होता है। C बराबर Q/V। V यहाँ पे विभवांतर है, Q आपका आवेश है। इंडक्टेंस का मात्रक क्या होता है? यानी प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ये हमने बताया है। न्यूटन किसका होता है? बल का होता है। पास्कल मैंने बताया। दाब का होता है P बराबर F/A। वाट क्या होता है? शक्ति क्या होती है? W/T होती है। सारी चीज़ें मैंने बता दिया है। यहाँ पे मैं आपको 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी जो होती है ½ mv² होती है, P²/2m भी लिखते हैं इसको। और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उससे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। Ke बराबर हो गया ½ mv²। ये आपका 1/2 है, याद रखिएगा दोस्तों, 1/2 P²/2m, क्योंकि P बराबर mv होता है। P यहाँ पे संवेग है, m क्या है? द्रव्यमान है, v वेलोसिटी है, ठीक है। P यहाँ पे मैं संवेग है, मैं सारी चीज़ें डिनोट कर दे रहा हूँ, ठीक है। संवेग है, ये आपको याद रखना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संवेग का मात्रक। तो संवेग P बराबर mv होता है। m क्या है? द्रव्यमान है, तो kg हो जाएगा। v क्या है? विस्थापन बटे समय हो जाएगा, यानी मीटर पर सेकेंड। तो kg m सेकेंड के पावर -1 कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है त्वरण का मात्रक पूछ रहा है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक दोस्तों। डेंसिटी का मात्रक पूछ रहा है। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी को अगर हम रो से डिनोट करें तो मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा, kg बटा मीटर क्यूब, यानी kg-3। किसी में है kg-3, तो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है kg-3, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, kg-3।
37 नंबर क्वेश्चन है, वेग का मात्रक पूछ रहा है तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी जो होती है ये आपकी सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? ये आपकी सदिश राशि में आती है वेलोसिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है। क्या होता है? डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। v बराबर विस्थापन अपान समय, ठीक है, मीटर पर सेकंड, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयामी सूत्र का मतलब होता है बीमा से, ठीक है। आयामी लिखा गया है, बीमा आयामी करके पूछा गया है, इंग्लिश में करेक्ट रहता है। पूछा गया है व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स पूछ रहा है। तो फोर्स सबसे पहले हम बल का फार्मूला देखेंगे, F बराबर ma होता है। m क्या है? द्रव्यमान है, तो इसको कैपिटल m लिखेंगे। a क्या है? lt माइनस 2 होता है, तो बड़े कोष्टक में क्या हो जाएगा? ml t माइनस 2, ml t माइनस 2। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। ml t माइनस 2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। 39 नंबर क्वेश्चन है, कार का आयामी सूत्र क्या है? ml2 t माइनस 2, क्योंकि w बराबर होता है एफ डी। डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। इंग्लिश भी आप सीखते चलिएगा। एफ क्या है? आपका फोर्स है। सिंपल चीज़ें इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए, उसके बाद हार्ड क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, शक्ति का आयामी सूत्र क्या है, यानी डायमेंशनल फार्मूला क्या है? तो शक्ति क्या होती है? P बराबर W/T। एक एक चीज़ मैं डीप में समझा रहा हूँ दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, टी नीचे है, टी ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ml2 t माइनस 3, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 40 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमेंशन का अर्थ क्या होता है? डायमेंशन का अर्थ जो होता है किसी राशि की निर्भरता जो होती है mlt आदि पर डिपेंड हो। ठीक है, वही आयाम कहलाता है। मैंने पहले बताया डायमेंशन होता है आयाम, ऐसे लिख के पूछा गया था एग्जाम में, तो ऐसे ही हमें याद करना है। वीमी समीकरण का उपयोग होता है, तो वीमी समीकरण का उपयोग क्या होता है? मात्रक बदलने में, सूत्र की शुद्धता जांचने में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43 नंबर, निम्न में से कौन सी राशि बीमाहीन है? देखिए, वेग क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड हो जाएगा। त्वरण क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। बल क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। मैं सब चीज़ बता दे रहा हूँ आपको, कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं, क्योंकि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो एक भी चीज़ आपकी छूटेगी नहीं। ठीक है, विकृत क्या होती है? स्ट्रेन, किसी चीज़ में डिफॉर्मेशन, विरूपण, चेंज इन लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल अपान ओरिजिनल लेंथ। तो एल से एल कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका, तो हमने क्या बताया? विकृत क्या होती है? डिफॉर्मेशन, चेंज इन लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ, तो ये कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस हो जाएगी। ठीक है, डायमेंशन लेस। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है एंगल कोण का आयाम होता है, तो कोण का आयाम क्या होता है? बीमाहीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण गुणांक का आयाम पूछ रहा है, डायमेंशन क्या होती है? बीमाहीन होती है, ये आपको याद रखना है। 46 नंबर है, अपवर्तनांक का आयाम क्या होता है? बीमाहीन होती है, अपवर्तनांक भी बीमाहीन होती है। कह रहा है कि यंग मापांक का आयामी सूत्र क्या होता है? ml-1 t-2। दाब का कह रहा है आयामी सूत्र क्या होता है? दाब P बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। तो ml-1 t-2, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वीय नियतांक जी का आयामी सूत्र। देखिए, इसको बताने में मैं आपसे 2 मिनट लूँगा, क्योंकि इसको डीप में मैं डिस्कशन कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। देखिए, जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक या गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी है, तो एक एफ होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के,
और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² यानी त्रिज्या के। तो F बराबर क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती नियतांक हटाते हैं, यानी ये हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी वाला साइन, तो एक कांस्टेंट यूज करेंगे जिसे हम कैपिटल G कहेंगे। तो ये हो जाएगा F बराबर G m1m2/r²। तो G निकालेंगे तो क्या हो जाएगा F r²/m1m2। ठीक, F की ml2-2 होती है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये F है तो m-1 L के घाते 3t-2, ये हो जाएगी इसकी डायमेंशन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट नियतांक h का आयामी सूत्र क्या होता है। तो ml2t-1, क्योंकि E बराबर h न्यू, ये आपको याद रखना है, E बराबर h न्यू। सरफेस टेंशन पूछ रहा है आपसे, mt-2, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। सरफेस टेंशन T बराबर F/L। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यानता गुणांक का आयाम क्या होता है, डायमेंशन ml-1 t-1, ये आपका श्यानता गुणांक का होता है। अगला क्वेश्चन है, आवेग इम्पल्स I बराबर फोर्स इंटू समयांतराल, तो क्या हो जाएगा ml-t-1, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम का आयाम पूछ रहा है आपसे। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, J बराबर I ओमेगा। इसको मैं लिख देता हूँ सही से, J बराबर I ओमेगा। J बराबर I ओमेगा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ml2t-1। I क्या है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr²। ये क्या है, ये आपका कोणीय वेग होता है, ठीक है, कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या होता है, रेखीय वेग बटा, ठीक, तो यहाँ से निकल जाएगा ये। चलिए, टॉर्क, बलाघूर्ण का आयाम क्या होता है। तो टॉर्क टाउ से डिनोट करते हैं, F गुणित R, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, टाउ वेक्टर R क्रॉस F हो जाता है, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, F क्रॉस R नहीं होता, R क्रॉस F होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। तो ml2t-2, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऊर्जा घनत्व का आयाम पूछ रहा है। तो ऊर्जा घनत्व का आयाम क्या हो जाएगा, ml⁻³ t-2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऊर्जा घनत्व। आवृत्ति का आयाम पूछ रहा है, ठीक है, आवृत्ति का आयाम पूछ रहा है, डायमेंशन पूछ रहा है, तो t-1 हो जाएगा, n = 1/t। ये देखिए, ये जो 58 नंबर क्वेश्चन है, ये आपके लिए HW है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तरंग संख्या का आयाम बताना है आपको, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि v बराबर s/t, तो v का आयाम क्या होगा, LT-1, वेग ही तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आयामी विश्लेषण से क्या ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो आयामी विश्लेषण से जो है, स्थिरांक 2 और पाई का संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू हम ज्ञात नहीं कर सकते। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो डायरेक्ट आंसर याद कर लीजिए, ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। क्षेत्रफल का आयाम पूछ रहा है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई मीटर² L² हो जाएगा। मूल भौतिक राशियों को मूल मात्रक कहते हैं। पूछ रहा है आयाम का, आयतन का आयाम, ठीक है, L³ हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो L गुणे L गुणे L, तो L³ हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63 नंबर, यदि A बराबर F/m, तो A का आयाम क्या होगा। तो A का आयाम होगा LT-2। A क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन, त्वरण। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, ΔV/ΔT, ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमी समीकरण में दोनों पक्षों के आयाम क्या होते हैं? विमी समीकरण में दोनों पक्षों के आयाम समान होने चाहिए, ठीक है, डायमेंशन। नेक्स्ट हमारा 65 नंबर क्वेश्चन है, विमाहीन राशि का उदाहरण क्या है? घनत्व की देखो डायमेंशन होती है, दाब की भी होती है। स्ट्रेन की बात करेंगे, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ हमने बताया। लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई कट जाएगा तो डायमेंशन लेस आएगी, ठीक है, कोई डायमेंशन नहीं होगा। m के पावर 0 होगा, l के पावर 0 होगा, t के पावर 0 होगा, ठीक है। घनत्व की बात करेंगे तो द्रव्यमान बटा आयतन यानी m l के -3, ठीक है। दाब की बात करेंगे ml -1 t -2, ml -1 t -2। कार की बात करेंगे ml 2 t -2। तो मैंने सबकी डायमेंशन लिख दी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेग बटे प्रकाश के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? वेग बटे प्रकाश का वेग का अनुपात जो है वो विमाहीन हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश का वेग मीटर पर सेकंड होता है और वेग भी मीटर पर सेकंड हो जाता है, दोनों कट जाएंगे, ठीक है। सापेक्ष घनत्व की कोई बीमा नहीं होती भाई, सापेक्ष घनत्व की कोई डायमेंशन नहीं होती है, बीमाहीन होती है, डायमेंशन लेस होती है। पूछ रहा है साइन थीटा का आयाम डायमेंशनहीन यानी बीमाहीन होती है। पूछ रहा है लॉग एक्स में क्या होना चाहिए? लॉग एक्स में बीमाहीन होना चाहिए, कोई बीमा नहीं होगी, कोई डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई पावर एक्स में एक्स होना चाहिए, बीमाहीन होना चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं निकलता। ये क्वेश्चन आए हुए हैं। एरर इन मेजरमेंट देखेंगे, त्रुटि क्या होती है? देखिए त्रुटि क्या होती है ना, जो हमने मापा मान होता है, जैसे हमने मापा और जो रियल मान होता है उसका अंतर होता है, वही एरर होती है। जैसे कोई चीज़ है, ठीक है, उसकी वास्तविक वैल्यू जो है वो 35 है, मैंने नाप ली 40, तो एरर कितना आया 5। रियल में वो है 35, लेकिन मापा कितना मैंने 40, तो एरर जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 5 का एरर, मैंने गलत नाप दिया, तो वही है आपका एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यादृच्छिक त्रुटि का कारण क्या है? यादृच्छिक त्रुटि का कारण है पर्यवेक्षक पर्यावरण में अनियमित परिवर्तन। सेम क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस में, सेम क्वेश्चन मैं टाइप कर दिया हूँ, ठीक है, सेम ऐसे ही पूछा गया था, तो सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रणालीगत त्रुटि होती है, ये क्या होती है? केवल एक दिशा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य त्रुटि किस यंत्र में सामान्य है? तो ये सभी में, थर्मामीटर में, वर्नियर कैलिपर्स में, मीटर स्केल में। वर्नियर कैलिपर्स के लीस्ट काउंट की बात करेंगे, देखिए वर्नियर कैलिपर्स के लीस्ट काउंट की बात करेंगे 0.02 mm ये होता है, ठीक है, लीस्ट काउंट मिलीमीटर, 0.02 mm, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरेलैक्स एरर क्यों होता है? तो पैरेलैक्स एरर क्या होता है? आँख का गलत स्थान बटे दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है? निरपेक्ष त्रुटि मापा गया मान बटे वास्तविक मान का अंतर निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सापेक्ष त्रुटि क्या होती है? निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान आपकी सापेक्ष त्रुटि कहलाती है। हमसे पूछ रहा है प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? सापेक्ष त्रुटि गुणे 100 प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं यार। लिस्ट काउंट का अर्थ क्या होता है? लिस्ट काउंट का अर्थ होता है न्यूनतम माप योग्य रीडिंग, ये आपका लिस्ट काउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर्स की लिस्ट काउंट क्या होती है? वन मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग का जो डिफरेंस होता है वही वर्नियर कैलिपर्स की लिस्ट काउंट कहलाती है। यहाँ लिस्ट काउंट मैं लिख भी देता हूँ 0.02 mm वर्नियर कैलिपर्स की लिस्ट काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रू गेज की लिस्ट काउंट कितनी होती है? तो पिच अपान वृत्ति विभाजन जो होती है वो स्क्रू गेज की लिस्ट काउंट कहलाती है। क्वेश्चन कर रहा है, प्रिसीजन बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? कम रीडिंग लेते हैं, अधिक रीडिंग लेकर औसत लेते हैं, केवल अनुमान लगाते हैं, इकाई बदल देते हैं। तो अधिक रीडिंग लेकर औसत लेते हैं, ठीक है, प्रिसीजन बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रुटियां कम करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? एक बार मापन, दो बार मापन, कई बार मापन व औसत, केवल गणना। कई बार मापन व औसत
त्रुटियाँ, एरर को कम करना है तो हम कई बार मेजर करेंगे ताकि कमियाँ जो हैं उसको सुधार सकें। यदि L बराबर स्मॉल a प्लस स्मॉल b तो अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी? तो अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि होगी डेल्टा L बराबर डेल्टा a प्लस डेल्टा स्मॉल b। ये निरपेक्ष त्रुटि के लिए है, अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि के लिए। ये क्वेश्चन मैं थोड़ा हार्ड लेवल का करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होगी। मैं एक बार फिर से करवा दूंगा ये क्वेश्चन थियरी के साथ। यदि Q बराबर स्मॉल a गुणे b तो प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? तो प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी डेल्टा Q% इक्वल टू डेल्टा a% प्लस डेल्टा स्मॉल b%। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि Q बराबर a बाई बी तो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? डेल्टा Q बराबर डेल्टा a प्लस डेल्टा b। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि Q बराबर a के पावर n तो सापेक्ष त्रुटि क्या हो जाएगी? डेल्टा Q बाई Q n डेल्टा a बाई a आपकी सापेक्ष त्रुटि कहलाएगी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंट फिगर का उपयोग होता है इकाई बदलने के लिए, मापन की विश्वसनीयता दिखाने के लिए, केवल जोड़ के लिए, केवल घटाने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मापन की विश्वसनीयता दिखाने के लिए क्या करते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर का प्रयोग करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सार्थक अंक से रिलेटेड है। कह रहा है 0.0052 में महत्वपूर्ण अंक कितने होंगे? तो महत्वपूर्ण अंक 2 ही होंगे। दशमलव के बाद अगर 2 जीरो आता है तो उसके बाद जितनी संख्याएं हैं उसको काउंट किया जाता है। ठीक है, ये आपको सार्थक अंक में बताया जाएगा, लेकिन उतनी ज़रूरत नहीं होगी आपको, आपके एग्जाम के लेवल से थोड़ा सा हाई है। 2.50 में महत्वपूर्ण अंक कितने होंगे? तो महत्वपूर्ण अंक इसमें क्या होगा ना, 3 होंगे। क्यों? क्योंकि दशमलव के पहले यानी दशमलव के बाएं साइड में कोई संख्या होती है और दशमलव के दाहिने साइड जो संख्या होती है उसके बाद चाहे जीरो हो चाहे जो हो सारी संख्याओं का गणना कर लिया जाता है। तो 2.50 में सार्थक अंक यानी महत्वपूर्ण अंक जो होंगे वो 3 होंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जरा 1000 बिना दशमलव में महत्वपूर्ण अंक सामान्यतः कितने होंगे? 1 होगा, क्योंकि अगर कोई भी संख्या बिना दशमलव की है उसमें एक संख्या फर्स्ट वाली यानी लेफ्ट साइड वाली जो है 1 है, उसके बाद जितने जीरो रहेंगे तो वो जीरो काउंट नहीं होते, वो अंक में नहीं गिने जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 1 ही हो जाएगा। अगर इसमें सार्थक अंकों की बात करेंगे तो 1 हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है कि 1000 दशमलव के साथ में महत्वपूर्ण अंक कितने होंगे? तो ये इसमें 4 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए दशमलव के बाएं साइड जीरो, जैसे 1000 है फिर उसके बाद दशमलव है, उसके पहले वाली यानी बाएं साइड के जितना भी जीरो रहे और संख्या रहे वो सब काउंट किए जाते हैं सार्थक अंक में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसको आपको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा सार्थक अंक को। 3.2 गुणे 10 के घाते 3 में महत्वपूर्ण अंक कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक, ये आपको याद रखना है। चौरानवे नंबर क्वेश्चन है कि जोड़ और घटाव में परिणाम के दशमलव स्थान क्या होते हैं? सबसे कम दशमलव वाले के बराबर होते हैं। ठीक है, सबसे कम दशमलव वाले के बराबर होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है गुणा और भाग में परिणाम के महत्वपूर्ण अंक क्या हैं? सबसे कम वाले के बराबर। एक्यूरेसी का अर्थ क्या होता है? वास्तविक मान के निकटता एक्यूरेसी कहलाता है। ठीक है, प्रिसीजन का अर्थ क्या होता है? प्रिसीजन का अर्थ होता है रीडिंग का आपसी सामंजस्य या दोहराव। ठीक है, प्रिसीजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलिब्रेशन का उद्देश्य क्या होता है? कैलिब्रेशन का उद्योग जो एम होता है वो होता है प्रणालीगत त्रुटि पहचान या सुधार। कैलिब्रेशन का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रू गेज में 0 एरर प्लस 0.02 mm तो शुद्ध रीडिंग क्या होगी? तो शुद्ध रीडिंग हो जाएगी ऑब्जर्व्ड यानी जो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे माइनस 0.02। और लास्ट क्वेश्चन जो है 100 नंबर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
कह रहा है कि कौन सी त्रुटि को पूर्णतः हटाया नहीं जा सकता, प्रणालीगत त्रुटि, शून्य त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि, कैलिब्रेशन त्रुटि। तो यादृच्छिक जो रैंडम एरर होती है उसे हम हटा नहीं सकते। तो ये थे आपके 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप कमेंट में बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन के जवाब सही दिए, क्योंकि थोड़ा सा लेवल हाई था। सार्थक अंक के क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए थे। सार्थक अंक अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, सार्थक अंक कैसे होते हैं, दशमलव के पहले संख्या रहती है, दशमलव के बाद अगर जीरो रहते हैं तो क्या होता है, वो चीज़ें मैं पढ़ा लूँगा, तब बेस आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अपना रिव्यू देना मत भूलिएगा, यानी कमेंट करिएगा हमारे लेक्चर्स कैसे लगते हैं आपको, ये भी बताइएगा, ताकि हम और सुधार कर सकें और बेहतरीन क्लास आपके लिए लाते रहें।